तो इंटरेस्टिंग डोर जो है वो ये है, ये वाला। यहाँ पे बटन है, प्रेस करें ऐसे, ये विंडो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी और ये दरवाज़ा ऐसे खुल जाएगा। तो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करता है रोड पे। जैसे कि आप गाड़ी अनलॉक करेंगे रात के टाइम तो आपको हाईफी लिखा हुआ नज़र आएगा। 0 से 100 पे जाती है 3.9 सेकंड्स में। 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पीपल। आप सोच रहे होंगे ये कोई कॉन्सेप्ट कार है, तो जवाब है नहीं। ये है हाईफी की हाईफी एक्स। हाईफी एक चाइनीज़ ब्रांड है, 2019 में मार्केट में आया था और ये उनकी पहली प्रोडक्शन कार है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये किस किस्म की होगी और इसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे। मैं हूँ कार किड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू और आज हम हाईफी एक्स रिव्यू करेंगे। तो हाईफी एक्स एक्चुअली ऑल इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक कार है और ये डायरेक्ट कंपटीटर है टेस्ला मॉडल एक्स की। आप इसकी शेप से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि थोड़ी बहुत लैम्बोर्गिनी यूरस से इसकी शेप मिलती जुलती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक कार है। 7 डोर्स हैं इसके, 4 ये सुसाइड डोर्स और 2 गुलविंग डोर्स और 1 टेल गेट इसका है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे खोलते हैं। और ये फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ ऑप्शंस ये गाड़ी है। हाईफी एक्स जो है 5.2 मीटर्स लॉन्ग है, बहुत लंबी गाड़ी है। डुअल मोटर है इसमें, 598 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है वो मोटर और बैटरी मिलके। उसके बाद ये 0 से 100 पे जाती है 3.9 सेकंड्स में। 2.5 टन इस गाड़ी का वेट है, 2.5 यानी 2500 kg। उसके बावजूद 3.9 सेकंड्स में ही जाती है, वो हम टेस्ट करेंगे बाद में। और 96 किलोवाट आवर की बैटरी है इसमें, जो कि आपको तकरीबन 550 से 600 किलोमीटर तक रेंज देती है। और अगर आप घर में चार्ज कर रहे हैं तो तकरीबन 9 से 10 घंटे में ये फुली चार्ज होती है। तो मैंने ये हाईफी एक्स बोरो की है 66 मोटर्स से। लिंक्स उनके जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप जाएं उनकी कार कलेक्शन देखें। अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, एक रीज़नेबल डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो इस फ्यूचरिस्टिक कार की प्राइस $91,000 से शुरू होती है। ये वाला वर्जन जो 6 सीटर वर्जन है, इसमें जो 4 सीटर लिमो वर्जन है वो तकरीबन $126,000 तक चला जाता है। यूएई में अभी तक ये गाड़ियाँ हैं ही नहीं, सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों की दोनों 66 मोटर्स ने लाई है। एक बिक गई ऑलरेडी, ये वाली अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो 6,80,000 UAE दिरहम्स में आप ये ले सकते हैं। तो हाईफी एक्स की फ्रंट की बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे LEDs हैं। यहाँ पे जैसे आप गाड़ी के करीब जाते हैं ये अनलॉक हो जाती है और लाइट्स जलना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्ले होती हैं। यहाँ पे LED लाइट्स है। ये है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करता है रोड पे। जैसे कि आप गाड़ी अनलॉक करेंगे रात के टाइम तो आपको हाईफी लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर उसके बाद जब लॉक करेंगे तो CU लिखा हुआ नज़र आएगा। बहुत सारी चीज़ें ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस गाड़ी में 562 सेंसर्स और बहुत सारे कैमराज है इसमें। 562 सेंसर्स और कैमराज मिलके क्या करते हैं, आपको लेवल 3 ऑटो ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। वो क्या है कि आप आइज़ ऑफ ऐसे आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। ऑटो ड्राइविंग पे ये गाड़ी खुद चल सकती है और आपको जब तक इसको जो है वो आप ग्रैब नहीं करेंगे हैंडल या ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे तो ऑटो ड्राइव पे चलती रहेगी। और उसके साथ क्या करते हैं, जब आप कहीं रुकेंगे, पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है तो ये प्रोजेक्टर ज़ेब्रा क्रॉसिंग प्रोजेक्ट करेगा रोड पे और पेडेस्ट्रियन उसके ऊपर से चल के जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे LED बार है, हाईफी का लोगो है यहाँ पे, और ये हुड जो है ब्लैक एंड ऑरेंज बहुत ज़बरदस्त लगा। यहाँ पे नीचे सेंसर्स हैं हर जगह पे, 562 सेंसर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारा काम करते हैं। ये है LED, ईच कॉर्नर पे 1712 LEDs यहाँ पे लगी हैं और ये बहुत सारी चीज़ें करती हैं। लाइक इस पर आप बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अंदर ऑप्शन है आपके पास इमोजीज, इमोटिकॉन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। जैसे कि थम्स अप हो गया, स्माइली हो गया, थम्स डाउन हो गया, तो इन लाइट्स LED में आप वो प्ले कर सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये है इसका फ्रंट लुक, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक। तो इस हुड को आप अंदर स्क्रीन से खोल सकते हैं। आपके पास बटन है स्क्रीन पे, उसको प्रेस करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाएगा। वापस आपके आप इसको पुल करें ऊपर, यहाँ पे है इसका जो हुड के अंदर एक कार्गो एरिया है, छोटा सा यहाँ पे कवर है, इस पे लिखा है हाईफी। और इसको आप खोल सकते हैं, कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, वरना पैक्ड ही है ये गाड़ी। वॉशर फ्लूइड है वहाँ पे और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इंटरेस्टिंग साइड लुक की बात कर लेते हैं। ये है हाईफी एक्स की पीछे इसके हाईफी लिखा है। 3 बटन्स हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग की है ये।
अभी देखें मुझे गाड़ी ने सेंस किया है और इसने दरवाज़ा मेरे लिए खोल लिया है। इसी तरह आप रिमोट से भी दरवाजे खोल सकते हैं। 3 बार ये प्रेस करें, 3 बार ये प्रेस करें तो सारे डोर्स खुल जाते हैं। मैंने काफ़ी बार ट्राई की थी लेकिन एक बार टोटली खुला जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बाद में रिकॉर्ड, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है इसको यूज़ करना। और यहाँ पर ये बहुत सारे तरीके हैं दरवाज़े खोलने के, वो मैं आपको दिखाऊँगा बाद में। लेकिन उससे पहले मैं आपको, ये है 22 इंच के व्हील्स। ये लोगो देखें ऐसे रोटेट करता है, आप अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे कैमरा है, सेंसर 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 ऑल ओवर सेंसर। तो यहाँ पे ये इसके सुसाइड डोर्स हैं। सुसाइड डोर्स को आप कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे खोलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इस डोर पे इस की से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद अंदर स्क्रीन से आप इसको खोल सकते हैं। आप करीब जाएंगे, गाड़ी सेंस करती है आपको, फिर दरवाज़ा खोलेगी आपके लिए। यहाँ पर बटन्स हैं इस पिलर पे, और फेस रिकग्निशन का ऑप्शन भी है इसमें। फेस रिकग्नाइज़ करके आप अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। यहाँ पे बटन है, आप प्रेस करेंगे ये दरवाज़ा खुल जाएगा। और ये खाली इधर तक नहीं खुलता, इसको आप पूरा तकरीबन 90 डिग्रीज़ तक खोल सकते हैं। फ्रेमलेस डोर्स हैं। तो इंटरेस्टिंग डोर जो है वो ये है, ये वाला। यहाँ पे बटन है, प्रेस करें ऐसे, ये विंडो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी और ये दरवाज़ा ऐसे खुल जाएगा। ये रुक इसलिए गया है कि मैं इसके आगे खड़ा था और काफ़ी सारे सेंसर्स हैं इसके साथ। ये है गुल विंग डोर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खुला हुआ, और ये इसकी यूनिक चीज़ है। सुसाइड डोर्स के साथ एक गुल विंग डोर भी आपके पास है। प्रेस करेंगे दोबारा बटन तो ये ऐसे बंद हो सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आगे खड़ा हूँ अभी, तो मैं प्रेस करूँगा तो ये दरवाज़ा यहाँ पे आके रुक जाएगा मेरे आगे, क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी या कोई चीज़ होगी साइड में तो ये रुक जाएगा। फिर आप साइड में हट के थोड़ा प्रेस करें तो ये मज़ीद खुल जाएगा दरवाज़ा ऐसे। तो इसको आप तकरीबन 90 डिग्रीज़ तक भी खोल सकते हैं ऐसे। और दरवाज़े बंद करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। बैठ के यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे बटन है अंदर पिलर पे, इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 बटन है एक्चुअली, एक गुलविंग डोर के लिए, एक इस डोर के लिए। लेकिन अगर इस डोर का बटन आप प्रेस करेंगे वंस तो ये गुलविंग डोर भी और ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप अपना गुलविंग डोर खोल के अपनी राइड लेना चाहते हैं तो ऐसे खोलें, खड़े हो गए, तकरीबन 35 किलोमीटर तक आप इसको ऐसे चला सकते हैं इस गाड़ी को। क्या ज़बरदस्त चीज़ है। और ऐसे आप इसके डोर्स ऑपरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, स्क्रीन से भी आप 1 क्लिक पे सारे दरवाज़े खोल सकते हैं, सारे दरवाज़े बंद कर सकते हैं। तो इसको बंद करने के लिए यहाँ पे भी बटन है, ऐसे बंद करें तो ये दोनों दरवाज़े ऐसे आप बंद कर सकते हैं। बहुत लंबी गाड़ी है ये, 5.2 मीटर्स, और सेंसर्स आपको देखें हर जगह नज़र आ रहे हैं। पीछे का जो हेडरूम है, क्योंकि यहाँ से क्रॉस ओवर अक्सर स्लोपी होती है थोड़ी सी, तो ये हेडरूम 3rd रो में अंदर जब मैं बैठूंगा तो आपको दिखाऊंगा। इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी शेप इसकी साइड से। तो ये है पीछे का लुक हाईफी का। यहाँ पे लिखा है हाईफी एक्स। ये है एलईडी बार जो कि जलती है रेड कलर में। यहाँ पे छोटी छोटी एलईडीज़ हैं, जैसे कि ईच कॉर्नर पे मैंने आपको बताया एलईडीज़ हैं। इसमें भी इमोटिकॉन्स, इमोजीज़ वगैरह आप प्ले कर सकते हैं। छोटा सा स्पॉइलर लगा है यहाँ पे भी लाइट है इसमें। और इस टेल गेट को खोलने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। रिमोट से खुल सकता है, यहाँ पे नीचे बटन है, बटन को प्रेस करें खुल सकता है, स्क्रीन से खुल सकता है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें। और ये 3rd रो सीट जो है आप मैनुअली फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। क्यों? हाईफी सब कुछ आपने इलेक्ट्रिक दिया है, इतने सारे ऑप्शंस, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, ये मैनुअल। तो कार्गो एरिया भी है इसमें, अच्छा सा कुछ छोटा सा नेट लगाया है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिकली इसको वापस आप बंद कर सकते हैं। नीचे है ब्लैक डिफ्यूज़र यहाँ पे, और यहाँ पे हैं सेंसर हर जगह पे। ये है इसका बैकलैम्प। तो सबसे पहले आप हाईफी एक्स में बैठेंगे, इसकी ब्रेक प्रेस करें, ये डोर ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा अगर खुला है तो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, स्क्रीन से डोर क्लोज़ कर सकते हैं, बटन से कर सकते हैं, पुश करके कर सकते हैं, पुल करके, हर तरह आप कर सकते हैं। ये है इसका अमेजिंग डैशबोर्ड, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, 3 बहुत बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे। 14.6 इंचज़ का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, 16.9 इंचज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और 19.9 इंचज़ की जो पैसेंजर स्क्रीन आपको दी गई है वहाँ पे, यहाँ पे।
तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आप यहाँ पे टच पैड्स के ज़रिए यहाँ पे टच कर सकते हैं और अपना गेज क्लस्टर में आप कुछ छोटी मोटी डिटेल्स और स्टीरियो वगैरह वॉल्यूम ये वो कर सकते हैं। मसला ये है कि इसमें सारा कुछ चाइनीज़ में लिखा है, तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, लेकिन जो जो मुझे समझ आएगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़बरदस्त है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन में आप जा सकते हैं। एक एक करके मैं ऑप्शन आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक गाड़ी बनी है, चार्जिंग का ऑप्शन है, इसमें कुछ लाइंस है परफॉर्मेंस या इस तरह का कुछ किलोमीटर्स या कुछ चाइनीज़ में लिखा है, इसमें आपको बताती है गाड़ी के बारे में। साइड में चार्जिंग का ऑप्शन बना है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगी कितने किलोमीटर रह गए हैं, कितनी परसेंटेज बैटरी की बाकी है। फिर आपके पास 360 डिग्री कैमरा है। 360 डिग्री कैमरा में आप क्लिक करेंगे, आपके पास कैमरा व्यूज़ आ जाएंगे। बहुत सारे कैमराज हैं इसमें और बहुत सारे सेंसर्स हैं, 562 प्लस सेंसर्स हैं इसमें। 3D व्यू पे जाएंगे, आप स्क्रॉल करके हर तरफ से अपनी गाड़ी का कैमरा व्यू जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है इमोटिकॉन्स का, इमोजीज़ का। फ्रंट जो लाइट्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो आप यहाँ पे उसके इमोटिकॉन्स या इमोजीज़ डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले कर सकते हैं। जैसे प्ले करेंगे तो फ्रंट लाइट्स में वो प्ले होंगे और उस तरह के इमोजीज़ बने हुए वहाँ पे नज़र आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ऑप्शन। फिर इसमें कुछ और ऑप्शन है जो चाइनीज़ में है, मुझे समझ नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है कि आप इसमें एक कैमरा है, कैमरा व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें एक कैमरा है, यहाँ पे कैमरा का निशान बना है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैमरा है। उसके ज़रिए आप वीचैट, जूम, ETC आप सब जगह पे बात कर सकते हैं। इवन कि आप सेल्फ़ी ले सकते हैं गाड़ी में बैठे बैठे अपनी। ऐसे क्लिक करूँगा मैं, सेल्फ़ी ले सकते हैं और इवन के बाद में गैलरी में जाके उसको देख भी सकते हैं, या कि अपनी वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरा के हेल्प से। वीडियो रिकॉर्डिंग पे करेंगे तो ऐसे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप वीडियो पे बात कर सकते हैं जो है किसी के साथ। फिर उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी के ऑप्शंस भी हैं, इसमें सेटिंग्स है, ETC सारा कुछ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी के छोटा सा निशान बना है कॉर्नर पे, नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस हैं, गाड़ी का निशान बना है। जैसे ही गाड़ी के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये सारी गाड़ी आ जाएगी यहाँ पे। इसमें आप सिंगल भी आप अपने डोर्स वगैरह क्लोज़ कर सकते हैं टच के साथ। जैसे कि वो डोर थोड़ा सा खुला है अभी, तो मैं आपको देखें ओपन करके बताता हूँ या क्लोज़ करके। अभी मैंने क्लिक किया, क्लोज़ हो गया, फिर करूँगा तो ओपन हो जाएगा इसमें। और इसके बाद सारे के सारे एक टाइम पे डोर्स भी खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं वन टच पे। ये डोर पीछे का भी बंद है तो मैं इसको खोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये खुल जाएगा ऐसे। और ये ऊपर जो गुलविंग डोर्स हैं सारे आप इसमें कर सकते हैं, वन क्लिक पे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। दूसरी एक और अच्छा ऑप्शन इसमें यह है कि 3D, इसी ऑप्शन में लिखा है 3D पे क्लिक करेंगे तो आपकी गाड़ी बनी हुई आ जाएगी 3D में। आप उसको स्क्रॉल करें, जिस पार्ट के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने ये राइट डोर पे मैं क्लिक करता हूँ अभी, ऐसे मैंने क्लिक किया तो इसको आप बंद करना चाहेंगे तो ऐसे पुल करें, वो देखें अभी बंद हो जाएगा ये। तो ऐसे आप जिधर रोकेंगे वहीं पे रुक जाएगा। ऐसे आप इसको खोल भी सकते हैं वापस, जैसे मैंने खोला है वो खुल गया है वापस। तो ऐसे इंडिविजुअली आप हर एक डोर को, हर एक गुलविंग डोर हो, ये डोर हो, ड्राइवर्स, जिसको भी आप इंडिविजुअली अपनी कार को रोटेट करके उस पर क्लिक करके खोल या बंद कर सकते हैं। और इसमें एम्बियंट लाइट्स के भी ऑप्शन हैं बहुत सारे। और नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, जैसे आप अपना फ़ोन रखेंगे तो वायरलेसली चार्ज करना शुरू कर देगा। यहाँ पे फ्लोटिंग जो है इसका कंसोल है, यहाँ पे नीचे स्पेस है, पीछे स्पेस है, इसके कप होल्डर्स हैं कुछ अच्छे से। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है एक, और साइड में पैसेंजर स्क्रीन है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पैसेंजर साइड पे आ गए, पैसेंजर स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन है और इसमें ऑप्शंस हैं। यूट्यूब कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन, ETC सारा कुछ। आप मोस्टली ये यूट्यूब और कार्टून्स और इस चीज़ के लिए बनी हुई है। यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, साइड में स्क्रॉल कर सकते हैं और इसमें एंजॉय कर सकते हैं। सीट आप अपनी बिल्कुल पूरी रिक्लाइन कर सकते हैं, लेट सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं कब कोई गाड़ी चला रहा हो। एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन स्क्रीन में बताना आपको भूल गया हूँ, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस में जाएंगे तो एयर फ्लो का ऑप्शन है इसमें। और एयर फ्लो ऐसा है कि बिल्कुल हवा आपको, आप टच से हवा अपनी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसमें एयर कंडीशंस के वेंट यहाँ पे हैं, तो इसमें आपको हवा इधर उधर करने के लिए कोई बटन, कोई कुछ नहीं दिया गया। तो आप जो है अपने टच से एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। जिधर मैं कर रहा हूँ उधर एक वाइट सी ऐसे लेयर जा रही है और मुझे वो दिखा रही है कि आपकी एयर कहाँ पे फ़्लो कर रही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। एवरीथिंग, सब कुछ टच है इसमें। तो आ गए हम HiFi-X के इंटीरियर, मतलब बैक सीट्स में। अगर आप अपना सर नीचे करके नहीं घुसना चाहते तो आप जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे, गुलविंग डोर ओपन हो जाएगा, तो आप ऐसे करके
ऐसे बैठ सकते हैं अपना सर नीचे किए बगैर। ओके, तो यहाँ पे ये सीट्स हैं बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में ये मूव हो सकती हैं, आगे पीछे सारी जो सीट्स ऑटोमेटिक मूव होती हैं। बट आपके पास एक बटन है यहाँ पे साइड पे, इसको प्रेस करेंगे तो ये सीट रिक्लाइन हो जाएगी, ये सीट थोड़ी आगे चली जाएगी और ये रिक्लाइन हो जाएगी। आप आराम से अपना मज़े से लेट सकते हैं इसमें। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि ये सीट सिर्फ आगे पीछे और रिक्लाइन नहीं होती। अगर आपके साथ कोई आपका लव्ड वंस जो प्यारा है ज़्यादा आपको, वो बैठा है, तो आप इस सीट को राइट और लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये लेफ़्ट, और यहाँ पे एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये उधर चली जाएगी। अगर आप नाराज़ हैं तो थोड़ा सा लेफ़्ट कर लें इसको। ओके, यहाँ पे बटन हैं, ये है गुलविंग डोर और ये है साइड डोर इसका। आपके पास दो बटन हैं यहाँ पे पिलर पे, आप इसको नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे इस डोर वाले को, तो गुलविंग डोर भी बंद हो जाएगा और ये डोर भी। लेकिन आप सिंगल इंडिविजुअली भी इनको बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने बटन दबाया तो गुलविंग डोर बंद हुआ है, ये बटन दबाएंगे तो डोर भी आपका बंद हो जाएगा। तो एक बार ये दबाएंगे नीचे वाला बटन अंदर से तो गुलविंग डोर भी ओपन हो जाएगा और ये डोर भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये तकरीबन 90 डिग्रीज़ तक ऐसे खुल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो डोर्स के साइड में ये एरिया है, इसमें यहाँ पे है स्क्रीन। इसमें बटन से आप विंडोज़ लोअर और अप कर सकते हैं। बटन के थ्रू टच करेंगे, विंडो लोअर हो जाएगी, टच करेंगे ऊपर बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मसाज के बटन है, आपके पास मसाज भी है, वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स हैं इसमें, और आप आगे पीछे भी इन सीट्स को मूव कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। अपना क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो है आप इंटेंसिटी और टेम्परेचर वगैरह, एयर फ्लो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और किस डायरेक्शन में आपको एयर आनी चाहिए वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी और गाड़ी में इस जगह पे देखा हो, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे वाली सीट्स पे आप कैसे जाएंगे। यहाँ पे ये सीट है, सीट के पीछे की साइड पे एक छोटा सा बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये सीट थोड़ी सी उधर जाके आगे मूव हो जाएगी। आप पीछे की थर्ड रो सीट पे जाके बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन इतनी बड़ी स्पेस नहीं है इसमें, तो ये आप जो है वो अनफोल्ड मैनुअली करनी पड़ेंगी आपको। ये थर्ड रो सीट्स इतना बड़ा ज़्यादा जो है स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे हेडरूम भी इतना नहीं है, लेकिन आपके पास एक मिरर है जिसको आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं लाइट उसकी। तो ये आप थर्ड रो सीट में ऐसे आ सकते हैं और फिर बटन प्रेस करेंगे तो ये सीट ऑटोमेटिकली पीछे मूव हो जाएगी। तो ये है इसकी बैक सीट्स, अमेजिंग विद सम ज़बरदस्त किस्म की जो है कुछ एम्बियंट लाइट्स और कलर्स हैं आपको दिए गए इस हाईफी एक्स में। तो आ चुके हैं हम हाईफी में, और इसकी ड्राइव जो है वो 2500 kg की ये गाड़ी है, बहुत हैवी है, लेकिन 3.9 सेकेंड में 0 से 100 पे जाती है ये। तो लेट्स डू इट नाउ, 1 2 3। लिटरली मुझे अपने पेट में ऐसे कुछ फील हुआ है। बहुत ज़बरदस्त पिक है इसकी, डुअल मोटर है ये, 598 हॉर्स पावर, और अभी मैं शार्प टर्न में हूँ तो रेयर व्हील स्टीयरिंग काफ़ी हेल्प करता है। नॉर्मली इस टर्न से मैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ गुजारता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा कट करना पड़ता है, लेकिन इसमें मुझे इतना कट नहीं करना पड़ा। ओह, इवन कि आप रोलिंग जो है, रोलिंग में भी आप रेस देंगे तो काफ़ी ज़्यादा पिक है इस गाड़ी की। और सबसे अच्छी चीज़ यह है, मैंने काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है अभी तक रिव्यू की हैं, तो उसमें काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं, और इसमें अभी तक अमेजिंग पावर, बहुत ज़बरदस्त पावर है, और क्वालिटी जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है, और इसकी जो लेदर क्वालिटी है, जो स्वेड क्वालिटी है, बहुत साइलेंट। अभी तक जितनी मैंने गाड़ियाँ रिव्यू की हैं इलेक्ट्रिक, उनमें से अभी तक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे ये लगी है, सबसे ज़्यादा मुझे साइलेंट ये लगी है, और पावरफुल भी बहुत है। इतनी हैवी गाड़ी होना और इतनी पावर होना बहुत कम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा है। और हालांकि ये चाइनीज़ ब्रांड है, इतना फेमस भी नहीं है, अभी नया इन्होंने ये जो है अपना ब्रांड शुरू किया है, लेकिन पहली प्रोडक्शन कार इनकी ऐसी है, तो आप सोचें कि आने वाले वक्त में कैसा होगा। 562 सेंसर्स इसमें, जो कि हर चीज़ आपको बताते हैं। ऑटो पायलट का आपके पास ऑप्शन है, लेवल 3 का, लेवल 4 पार्किंग है, आप निकल के खुद गाड़ी खुद ब खुद पार्क होगी। तो बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स पहली प्रोडक्शन कार में
इसके बाद जो आने वाली है 4, 5, 10 साल बाद जो इनकी गाड़ियाँ आएंगी, उसमें आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस होगी। तो ये थी हाईफी एक्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। मैंने गलती से भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए माजरत। अगर आपको इंग्लिश वीडियोज़ देखनी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जो है कार किड। अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिक गाड़ी है जो आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ, इस email ID पे मुझे मेल कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें मेरे इस चैनल का भी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।